हेलो दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने आज हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जो साथी भाई इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और एक बेल आइकन की घंटी आएगी, आप लोग उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो साथियों, देर न करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में हिंदी और उन अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो साथियों चलिए चलते हैं। तो जो एग्ज़ाम है साथियों, आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, त्रिपुरा पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 29 सितंबर को। तो आप लोग उसकी अभी से ही तैयारी करिए, जिससे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अनुसार तैयारी करिए। ये प्रीवियस ईयर के थोड़े क्वेश्चन हैं साथियों, मैं लेके आया हूँ उसको। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों आज का कि मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है रेख्ता, बी ऑप्शन है दूल्हा, दूहा, सी ऑप्शन है आपका जवाब ए हिंद और डी ऑप्शन है आपका हिंदी। तो साथियों, इसमें आपको बताना है कि मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की जो भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे, तो उसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो खालिक बारी किसकी रचना है? बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है खालिक खलक, बी ऑप्शन है रहीम, सी ऑप्शन है अमीर खुसरो और डी ऑप्शन है अकबर। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि खालिक बारी किसकी रचना है। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। खालिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है साथियों। उसके बाद जो साथी भाई इस चैनल पर नए आ रहे हैं, वो इस चैनल को सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाली कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है जायसी, बी ऑप्शन है अमीर खुसरो, सी ऑप्शन है आपका विद्यापति, डी ऑप्शन है आपका साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि खड़ी बोली जो थी उसमें हिंदी का सर्वप्रथम रचना करने वाली कवि का क्या नाम था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम किसने रचना की? तो अमीर खुसरो ने की थी। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। बताइए। हिंदी का जो उद्भव हुआ था वो उसका सही क्रम बताना है आपको साथियों। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी का उद्भव का सही क्रम क्या है साथियों? ए ऑप्शन में है। सबसे पहले आपका पाली हुआ था, उसके बाद प्राकृत हुआ था, फिर उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट। तो हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और लास्ट में क्या हुआ था? अवहट। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? बताइए। अपभ्रंश जो हिंदी का उद्भव हुआ था साथियों, अपभ्रंश पहले पाली हुआ था, उसके बाद प्राकृत हुआ था, फिर अपभ्रंश हुआ था, फिर उसके बाद अवहट्ट हुआ था। तो जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है ग्रियर्सन, बी ऑप्शन है आपका श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ऑप्शन है भारतेंदु। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं साथियों, वो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो साथी भाई चैनल पे नए आ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि साहित्यिक
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक हिंदी को अपभ्रंश, साहित्यिक जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। साथियों इसी से मिलता जुलता 5वां क्वेश्चन है, लेकिन वो अलग क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है आपका शिव सिंह सेंगर और डी ऑप्शन है आपका राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था नाम क्या है, बताइए। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है पाली, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत और डी ऑप्शन है अवहट। तो इसमें बताना है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा। अपभ्रंश के बाद किस भाषा, हिंदी भाषा आई थी साथियों? तो उसके बाद अवहट आई थी। कौन आई थी? अवहट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। सौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है बिहारी, बी ऑप्शन है आपका राजस्थानी, सी ऑप्शन है आपका बांग्ला और डी ऑप्शन है पंजाबी। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि सौरसैनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है साथी। और जो साथी भाई चैनल पर नए आए हैं, शायद सबसे पहले साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थानी। सौरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है उत्कर्ष काल, बी ऑप्शन है अवसान काल, सी ऑप्शन है आपका संक्रांति काल और डी ऑप्शन है आपका प्राकृत काल। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय था उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों, संक्रांति काल। क्या कहते हैं? संक्रांति काल। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य कौन सा समय था? तो संक्रांति काल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा मुंज। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अपभ्रंश को प्राकृता भाषा की हिंदी किसने कहा है। तो बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, सी ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अपभ्रंश को प्राकृता भाषा की हिंदी किसने कहा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है महाराष्ट्री, बी ऑप्शन है मागधी, सी ऑप्शन है ब्राह्मण और डी ऑप्शन है आपका पैचासी। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बचाना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैचासी पंजाबी भाषा का विकास अपभ्रंश के रूप में हुआ है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है।
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है मागधी, बी ऑप्शन है अर्धमागधी, सी ऑप्शन है 85 और डी ऑप्शन है आपका सौर सैनी। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो राइट आंसर आपको बताना है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मागधी। मागधी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? बताइए, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, सी ऑप्शन है आपका मराठी और डी ऑप्शन है गुजराती। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। तो बताइए। तो साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें आपको सही मिलान करना है। इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि सौर सैनी जो था वो किससे संबंधित था। तो बताइए, सौर सैनी किससे संबंधित था? तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कि सौर सैनी किससे संबंधित था। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें जो सौर सैनी है वो किससे संबंधित है? राजस्थानी से। आप लोग पढ़े ही होंगे दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया था कि सौर सैनी जो था वो राजस्थान से संबंधित था। किससे? राजस्थान से। तो आपका ए हो जाएगा 4 नंबर में। उसके बाद जो बी ऑप्शन है साथियों 85 किससे संबंधित है? तो आपका असमिया है। 85 क्या है साथियों? लहंदा है साथियों, सॉरी दोस्तों गलत हो गया। 85 क्या है? 85 क्या है? लहंदा है। तो इससे मिलान होगा तीसरे नंबर से बी का। और सी का मागधी जो है साथियों वो किससे मिलान होगा? तो मागधी असमिया। उसके बाद अर्धमागधी क्या है? तो पूर्वी हिंदी। ये पिछला क्वेश्चन साथियों था कि अर्धमागधी भाषा से किसका उद्भव हुआ था? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। बताइए, सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर सैनी अपभ्रंश से उत्पन्न कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए। और जो साथी भाई चैनल पर नए आ रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाओं का उत्पन्न हुआ है साथियों। ये 4 भाषाएं साथियों उत्पन्न हुई हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। बताइए, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रांचड़ अपभ्रंश से, बी ऑप्शन है आपका 85 अपभ्रंश से, सी ऑप्शन है आपका मागधी अपभ्रंश से और डी ऑप्शन है आपका सौर सैनी अपभ्रंश से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। सिंधी भाषा का उद्भव विकास हुआ है कहाँ से? ब्रांचड़ अपभ्रंश से। ब्रांचड़ अपभ्रंश से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सौर सैनी, बी ऑप्शन है 85, सी ऑप्शन है आपका मागधी और डी ऑप्शन है आपका अर्धमागधी। तो अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है साथियों? तो साथियों अवधि का उद्भव हुआ है अर्धमागधी से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्धमागधी से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है कवि वचन सुधा, बी ऑप्शन है आपका समाचार सुधा वर्षण, सी ऑप्शन है आपका हिंदी प्रदीप और डी ऑप्शन है आपका भारत मित्र। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। तो बताइए। तो राइट आंसर आप लोग बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत मित्र। अगला और लास्ट क्वेश्चन है साथियों कि
कि नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। बताइए नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष क्या है साथियों। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है 1893, बी ऑप्शन है आपका 1857, सी ऑप्शन है आपका 1902 और डी ऑप्शन है आपका 1917 ईस्वी। तो नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना कब हुआ था साथियों। आपको इसका करेक्ट आंसर ऑफलाइन में देना है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कहाँ देंगे, ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा। मैं आंसर देखूंगा साथियों किस उसका राइट आंसर आता है। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।